हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप से अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे जाने वाले सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है इन व्हील एंड ओ, इसका मतलब होता है इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी। अगला है अ ग्रीन हॉर्ड, मतलब होता है इन एक्सपीरियंस पर्सन। अगला है बैग एंड बैगेज, मतलब विद ऑल फॉन्स बिलोंगिंग, बोरिया बिस्तरा सहित। अगला हमारा है अ स्केलेटन इन द कॉपबोर्ड, अ स्केलेटन इन द कॉपवुड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है एन एम्बैरेसिंग फैक्ट टू बी कीप सीक्रेट, मतलब एक एम्बैरेसिंग फैक्ट होता है जिसको कीप सीक्रेट रखा जाता है, लुका कर रखा जाता है, उसे बोलते हैं स्केलेटन इन द कॉपवुड। अगला है फ्लाई इनटू पैसन, पैसन के साथ फ्लाई करना मीन्स टू बिकम एंग्री सडनली, अचानक से गुस्सा हो जाना। अगला है ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस चुप्पी तोड़ना। मेक पीपुल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल फील करना फर्स्ट टाइम मीटिंग, उसे बोलते हैं ब्रेक द आइस। अगला हमारा है बीट अराउंड द बुश, मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। अवॉइड द मेन पॉइंट बाई टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट वे में, मतलब अवॉइड द मेन, अच्छी मतलब जो मेन पॉइंट है उसको अवॉइड करना। एंड टॉकिंग राउंड में घुमा फिरा के बात करना क्या कहलाता है, बीट अबाउट द बुश। अगला है हमारा टू स्मेल अ रैट, टू चूहे की गंध आना मीन्स किस चीज़ पर सस्पेक्ट होना, संदिग्ध होना। टू हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट, किस चीज़ पर संदिग्ध होना, ठीक है। फेयर एंड स्क्वायर मतलब होता है होनेस्टली, ईमानदारी से। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होनेस्टली, ईमानदारी से। अगला हमारा है एट आर्म्स एंड लेंथ, एट आर्म्स एंड लेंथ मीन्स होता है एट आर्म्स एंड लेंथ मीन्स एट अ डिस्टेंस, दूरी पर होना, ठीक है। बियर द पाम मीन्स होता है टू बी विनर, टू बी अ विनर मतलब जीतना। बियर द पाम मीन्स होता है टू बी विनर, जीतना। अगला हमारा है कट अ पुअर फिगर, कट अ पुअर फिगर मीन्स होता है टू बी अ बैड इंप्रेशन जानना। कट अ पुअर फिगर मीन्स होता है किसी चीज़ पर टू बी अ बैड इंप्रेशन जानना, टू बी अ बैड इंप्रेशन। अगला हमारा है बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश व्हेन द डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी आस्क द कन्विक्ट अबाउट डिटेल्स ऑफ द डे ऑफ द क्राइम ही स्टार्टेड बीटिंग अबाउट द बुश। बीटिंग अबाउट द बुश मीन्स घुमा फिरा कर बात करना होता है, ठीक है। स्पीकिंग इन अ कन्फ्यूजिंग मैनर विदाउट गिविंग अ करेक्ट आंसर, तो स्पीकिंग इन अ कन्फ्यूजिंग मैनर में बात करना विदाउट गिविंग, बिना करेक्ट आंसर दिए हुए, ठीक है। अगला हमारा है और वेरी लॉन्ग टाइम, अगर वेरी लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय से, तो डंकी ईयर्स बोलते हैं। डंकी ईयर्स मीन्स वेरी लॉन्ग टाइम। अगला इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर मतलब होता है टू बी इन प्रॉब्लम, टू बी इन ट्रबल, परेशानी। टू बी इन ट्रबल इन हॉट वाटर मीन्स होता है टू बी इन ट्रबल, परेशानी में होना। अगला हमारा है द लेक्चर बाय द फ्रेंच प्रोफेसर सिम्ड लैटिन एंड ग्रीक टू द यंग स्टूडेंट। लैटिन एंड ग्रीक का इडियम्स बताना है, मीन्स होता है इनकम्प्रिहेंसिबल, समझ होता है। उसके बाद व्हेन द वार ब्रेक आउट ऑल द वार मेमोरीज सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ बिकम येलो ब्लिप्स, येलो ब्लिप्स मीन्स होता है ऑकवर्ड, कॉवर्ड आइज मतलब कॉवर्ड होना, मतलब डरपोक होना, क्या होना, डरपोक। ऑन द बॉल, बॉल के ऊपर होना मीन्स टू बी अलर्ट होना, क्या होना, टू बी अलर्ट होना। अगला हमारा है और रोलिंग स्टोन गैदर नो मास, और रोलिंग स्टोन गैदर नो मास मीन्स होता है अ पर्सन डज नॉट सेटल इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम डज नॉट गेन वेल्थ और नेम और फेम। एक पर्सन जो मतलब एक जगह पर बहुत लंबे समय के लिए मतलब स्टेबल नहीं हो पाता है, उसे बोलते हैं रोलिंग स्टोन गैदर नो मास, ठीक है। अगला हमारा है गेस्चर पीस मतलब होता है गेस्चर पीस मीन्स होता है एंड ओलाइव ब्रांच, एंड ओलाइव ब्रांच, ठीक है। अगला है द यंग बॉय वाज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होना क्या कहलाता है, बॉर्न टू रिच एंड लग्जरियस, बॉर्न टू रिच एंड लग्जरी, ठीक है। अगला हमारा है नोबडी इन द कॉन्फ्रेंस सीम टू बी बिलीव द कुक एंड बुल स्टोरी अबाउट द मेजर मूवी कैरियर, मूवी स्टार। कुक एंड बुल स्टोरी, कुक एंड बुल स्टोरी मतलब होता है वाइल्डली एग्जिग्रेट एंड फॉल्सिफाइड स्टोरी, जो झूठा स्टोरी होता है उसे बोलते हैं कुक एंड बुल स्टोरी, ठीक है। अगला हमारा है द गेम इज नाउ इन द फुल स्विंग, द गेम इज नाउ इन द फुल स्विंग होना मतलब वेरी एक्टिव होना, क्या होना, वेरी एक्टिव होना। अगला है द एमडी ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो एमडी है लेट द कैट आउट द बैग बाई टेलिंग इन हर सीक्रेट हु गॉट द मच कन्विक्टेड, यानी कि प्रमोशन। इसका मतलब होता है सस्पेक्ट होना, किस चीज़ पर का होना, किस चीज़ को, यानी कि टू अलाउ अ सीक्रेट बी नॉन यूजली विदाउट इंटेंडिंग, मतलब किसी सीक्रेट को अलाउ कर देना बिना यूजली
इंटेंड के, बिना यूजली इंटेंड के, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा है टेकिंग समथिंग एट अ फेस वैल्यू। टेकिंग समथिंग एट अ फेस वैल्यू, किसी चीज़ का क्या करना, फेस वैल्यू। टेकिंग समथिंग एट द फेस वैल्यू मतलब एक्सपेक्ट यानी कि एक्सेप्ट समथिंग एज लुक without thinking about whether it might fat or intact, not be quite whether it quite what is appear, कोई क्या होने वाला है, ठीक है। अगला है हमारा टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नए पत्ते पर मतलब जाना क्या कहता है, टू बिगिन अगेन, दोबारा से किसी चीज़ को शुरू करना। उसके बाद हमारा है फेयर विद अ फ्रेंड कैन नेवर बी ट्रस्ट इन द टाइम्स ऑफ एग्जिडेंसी, मतलब मुसीबत के समय फेयर विद अ फ्रेंड। फेयर विद अ फ्रेंड मीन्स होता है क्या ना, सेल्फिश फ्रेंड से झूठा फ्रेंड, झूठा तो उसे तो होता है, उसे क्या बोलते हैं, फेयर विद फ्रेंड बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा कजल वंस ब्रेन, कडल वंस ब्रेन होता है मतलब टू थिंक हार्ड, कड़ा सोचना। उसको वाला होता है प्ले इट बियर, प्ले इट बियर कान के साथ सुनना खेलना मतलब टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन, टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन। अगला हमारा है आई बॉट सम एक्स्ट्रा कॉपीज फ्रॉम द यानी कि स्टेशनरी शॉप, दिस दे मे कम इन हैंडी ड्यूरिंग द एग्जाम, के समय कुछ भी यूजफुल हो सकता है, कुछ काम में आ जाए। अगला हमारा है इन क्लाउड नाइन, इन ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन मीन्स होता है वेरी हैप्पी, ऑन क्लाउड नाइन मीन्स होता है वेरी हैप्पी होना, बहुत खुश होना। समवन हार्ट इज इन द राइट प्लेस, समवन हार्ट इज इन द राइट प्लेस मीन्स होता है समवन इज गुड इवन इफ दे समटाइम्स बिहेव इन रॉन्ग, जब कोई अच्छा होता है लेकिन कभी कभी वो बुरा व्यवहार करने लगता है, उसे बोलते हैं समवन हार्ट इज इन द राइट प्लेस। डाउन द ट्यूब, डाउन द ट्यूब मीन्स होता है फॉलोइंग कम्प्लीटली, पूरी तरह से फॉलो हो जाना। I beg him to reconsider my application, but he put his foot down. Put his foot down means होता है refuse to yield, मानने से क्या करना, इनकार कर देना। Fear with a friend, fear with a friends means होता है a person whose friendship cannot be relied, एक person जिसके फ्रेंडशिप पर विश्वास नहीं कर सकते on the time, किसी समय पर, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा है, इसमें हमको सही इडियम्स बताना है किसमें बैठ रहा है फर्क। तो दूसरा नंबर बैठ रहा है रनीता वाज नॉट सिलेक्टेड, रनीता को सिलेक्ट नहीं किया गया फॉर द जॉब के लिए, कि एज बिकॉज क्योंकि सी गॉट कोल्ड एंड फीट, कोल्ड एंड फीट मतलब बहुत नर्वस थी इसलिए उसको सिलेक्ट नहीं किया गया, ठीक है। ग्रीन हॉर्न मतलब इन एक्सपीरियंस है, ग्रीन हॉर्न होना मीन्स इन एक्सपीरियंस होना। उसके बाद हमारा सॉरी उसके बाद हमारा अगला है आफ्टर सेवरल ईयर ऑफ चीटिंग ऑफ हिज PhD वर्क द कैंडिडेट फाइनली हैड टू फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मीन्स होता है टू एक्सेप्ट अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस, एक्सेप्ट करना ऑन जो अनप्लीजेंट जो परिणामें होती है उनको करना, स्वीकार करना। उसके बाद हमारा लूज योर मॉर्वेल्स, लूज योर मॉर्वेल्स मतलब होता है टू गो इनसेन मतलब पागल हो जाना। उसके बाद ही इज सीटिंग ऑन द फेंस, ही इज सीटिंग ऑन द फेंस मीन्स होता है ही कैनॉट टेक डिसीजन, वह जो डिसीजन नहीं ले सकता, वह जो डिसीजन नहीं ले सकता उसे बोलते हैं ही इज सिटिंग ऑन द फेंस। अगला है टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड। 42 नंबर का है द सेलर टेल्स ग्रेट टेल्स ऑफ एडवेंचर्स दैट यू शुड टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट मीन्स होता है नॉट टू टेक सीरियसली, किसी चीज़ को सीरियसली ना लेना अलग होने से, ठीक है। लिप्स एंड बाउंड मत लिप्स एंड बाउंड यानी कि आफ्टर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन द इनरोलमेंट एंड रिटेशन ऑफ द फीमेल स्टूडेंट हैव इंक्रीज बाई लिप्स एंड बाउंड मतलब स्विफ्टली, किसी से धीरे धीरे बढ़ते रहना, स्विफ्टली होता है। अगला है हमारा है ईट हम्बल पाई, क्या होना, ईट हम्बल पाई मतलब एप्लोजाइज हम्बली मतलब विनम्रता से माफ़ी मांगना। उसके बाद अगला हमारा इन लेट्स नो व्हाट यू थिंक इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स, इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स इन राइटिंग होता है, ठीक है। रेड टैप मतलब रेड टैप मीन्स होता है रेड टैप ऑफिस यानी कि ऑफिशियली रूल एंड ब्यूरोक्रेसी डेट मेक इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग। रेड टैप मतलब ऑफिशियली रूल और ब्यूरोक्रेसी डेट मेक इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग, जिसको ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसे रेड टैप बोलते हैं, ठीक है। अगला स्टीयर क्लियर ऑफ मतलब टू अवॉइड समवन या समथिंग, किसी चीज़ को अवॉइड करना बिकॉज इट इज़ डेंजरस फॉर यू, जो आपके लिए खतरा हो सकता है। होल्ड वाटर पानी को होल्ड करना मीन्स होल्ड वाटर मीन्स होता है यानी कि अपीयर टू बी अ वैलिड रीज़न देना, अपीयर टू बी वैलिड रीज़न देना। अगला हमारा है इन्स एंड आउट्स, इन यानी कि द इन टर्न एस्पायर्ड द अंडरस्टैंड द इन्स एंड आउट्स ऑफ द
ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो होता है। इन्स एंड आउट्स का इडियम्स क्या होता है, मतलब मीन्स होता है डिटेल डिस्क्रिप्शन, किसी चीज़ को पूर्ण मतलब बहुत अच्छे से हिसाब से समझा देना, डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। अगला है हमारा मेक कंसिस्टेंट प्रोसेस फॉर सक्सेस, मेक कंसिस्टेंट बना के रखना सक्सेस के लिए, स्लो एंड स्टडी लगता है मतलब धीरे धीरे कंसिस्टेंट बनाए रखना सक्सेस के लिए। थैंक यू।